तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। आप फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विभूषण लांछान से बोलता है कि वक्त हो गया है। फिर वो एक कागज का टुकड़ा लेता है और अपनी बुरी शक्ति की मदद से उसमें कुछ मंत्र डालता है और फिर उसके बाद वो कागज का टुकड़ा जल जाता है और विभूषण बेहोश हो जाता है। फिर एक कागज के इंसान का आकार उड़ता हुआ पास की ड्रिंक्स पर जाके गिरता है और वो विभूषण होता है जिसने अपनी आत्मा को उस कागज में डाल दिया होता है। उसके बाद वो लांछान के पास आता है, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है और लांछान उसे पकड़ लेता है। फिर उसके ऊपर अपनी एक शक्ति की सील बना देता है और उसको वहां से उड़ा देता है बाहर की तरफ। बाहर वो कागज का विभूषण एक पत्ती पे उड़ता हुआ जा रहा होता है, जहाँ नीचे फेरी को महसूस हो जाता है। वो ऊपर से कहीं जा रहा है, फेरी से देखकर भौंकने लगता है और फिर रास्ते में आगे जाके उसे हुजोंग दिखता है जो कि लान हुआन और जिन गुआंग याओ से मदद मांग रहा होता है। फिर वो कागज का विभूषण जाके पास के पेड़ में टकरा कर नीचे झाड़ियों में गिर जाता है, जहाँ जब वो पासी के एक कमरे में दिखता है नीचे से गिर के उठने के बाद, तब उसे कुछ जासूस दिखते हुए जाते हैं। फिर वो उसी कमरे के अंदर घुस जाता है जहाँ कागज का विभूषण इधर उधर पहले तो जांच पड़ताल कर रहा होता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो एक लिफाफे को देखता है इस उम्मीद में कि उसमें कुछ होगा, पर वो भी खाली निकलता है। इतने में ही दरवाजा खुलता है उस कमरे का और कोई उस कमरे के अंदर आ जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। कमरे में जिन गुआंग याओ आ गया होता है और वहीं पर घबराई और दुख में डूबी किंशु आ जाती है, जो कि जिन गुआंग याओ को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अपने बालों को बांधने वाली पैनी लकड़ी को बाहर की तरफ निकाल लेती है और जिन गुआंग की ओर तान देती है। जिन गुआंग याओ वहीं पे खड़ा होता है और किंशु से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है और ये खत तुम्हें कहाँ से मिला। तो किंशु जवाब देती है कि क्या जो खत में लिखा है वो सच है। तो जिन गुआंग याओ जवाब में बोलता है कि नहीं, कुछ भी इसमें लिखा हुआ सच नहीं है, सब कुछ झूठ है। तो किंशु रोते हुए वहीं पे बैठ जाती है और कहती है कि तुमने अपनी ताकत और अपने ओहदे को पाने के लिए अपने ही बेटे को मार दिया। तो जिन गुआंग याओ बोलता है कि मेरी बात का तुम यकीन नहीं कर रही हो, तो उसमें आखिर मैं क्या करूं, वैसे भी हमारे बेटे को मरना ही था। अब बता दो कि आखिर तुम्हें एक खत किसने दिया। तो किंशु बताने से मना करते हुए बोलती है कि ताकि तुम उस व्यक्ति को भी चुप करा दो। तभी जिन गुआंग याओ उसके पास जाके उसे कुछ कर देता है। फिर वो उसे कमरे में ले जाने लगता है जहाँ पर वो बेहोश तो नहीं हुई होती है, पर फिर भी कुछ विरोध नहीं कर रही होती। उसी कमरे में जो शीशा होता है उसी के पार जिन गुआंग याओ ले जाता है और किंशु को एक खुफिया कमरे में, और जो कागज का विभूषण होता है वो ये सब देख लेता है और फिर वो भी कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाके जिन गुआंग याओ किंशु को एक जगह पे लिटा देता है जहाँ पर बहुत सारी गोल्डन सीलें लगी होती हैं और कागज का विभूषण जाके पीछे छुप जाता है, जिसके आने का जिन गुआंग याओ को एहसास तो हो गया होता है पर उसे ज़्यादा पता नहीं चला होता। फिर वो वहीं पर उसे लिटा के किंशु को धमकाने लगता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम बता दो कि तुम्हें एक खत किसने दिया था। उधर जो कागज का विभूषण होता है वो एक किताब में से बाहर निकलता है और वो उस किताब को जब देखता है तो उस किताब में अपनी बलि चढ़ाकर अपने शरीर में किसी और की आत्मा को बुलाने की प्रथा लिखी होती है। तो विभूषण सोचता है कि भला ये मोजोंग पे कैसे आया होगा, जिसकी वजह से उसे ये पता चला। तब भी उसे युनमिंग के युंगपिंग शहर के बारे में भी कुछ कागजात वहीं पर मिलते हैं। फिर वो घबरा जाता है और जाकर एक जगह पे छुप जाता है जहाँ जिन गुआंग याओ आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, पर वो ये चीज़ कागज के विभूषण से नहीं बोल रहा होता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो कागज का विभूषण होता है जब पीछे मुड़कर देखता है तो इस जगह में अपने सामने नाइमिंग ज्यू के सर को रखा हुआ पाता है। उस सर के अंदर से ढेर सारी बुरी शक्ति निकलती है जो कि कागज के विभूषण को घेर लेती है और लांछान की लगाई सील को तोड़ लेती है, जिसके बाद जो विभूषण की आत्मा होती है वो एक जगह पर गिरने लगती है। तभी वहाँ पर लांछान आ जाता है जो कि उसका हाथ पकड़कर नाइमिंग ज्यू की यादों में उसे ले जाता है, जहाँ वो दोनों खुद को एक युद्ध के मैदान में पाते हैं और वो सनशॉट कैंपेन का वक्त होता है। लांछान और विभूषण दोनों नाइमिंग ज्यू की यादों में सनशॉट कैंपेन को देखते हैं, जहां पर विभूषण बैन क्लैन की सेना के खिलाफ अपनी पूरी की पूरी ज़ॉम्बी की सेना को खड़ा कर देता है। तभी वहां पर लांछान आ जाता है और लांछान उस वक्त के विभूषण को रोकने की कोशिश करने लगता है। उसे रोकने के लिए वहां दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी लांछान और विभूषण ऑफ मोजोंगे वहीं पर खड़े नाइमिंग ज्यू की यादों में सब देख रहे होते हैं। तभी विभूषण लांछान से बोलता है कि मुझे उस वक्त लगता था कि तुम मुझसे नफरत करते थे। तो लांछान जवाब देता है कि नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता था। उधर पास में ही नाइमिंग ज्यू अपनी सेना के साथ खड़ा होता है और लांछान विभूषण से बोलता है कि हमें नाइमिंग ज्यू और जिन गुआंग याओ के संबंधों को जानने के लिए सब कुछ शुरू से देखना होगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ जिन गुआंग याओ एक औरत जो कि एक बच्चे के साथ होती है उसकी मदद कर रहा होता है। तभी वहाँ लान हुआन आ जाता है जो कि नाइमिंग ज्यू से मिलने वहाँ पर आया होता है। वो उसे अपने उस दोस्त के बारे में पूछता है जो कि युनमिंग में उसे मिला था और ये सारी की सारी चीज़ें सनशॉट कैंपेन के दौरान की होती हैं।
तभी वहाँ कुछ नाय क्लैन के सैनिक बैठे होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि भला जिन गुआंग शान का लड़का यहाँ हमारे बीच में क्यों होगा। वो लड़का जब जिन क्लैन की मोहर लेकर जिनलिंग टाई टावर में गया था उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था। वैसे मैंने सुना था कि उसकी माँ एक रंडी थी, पता नहीं वो जिन गुआंग शान का लड़का है भी कि नहीं। पास ही खड़ा जिन गुआंग ये सारी बातें सुनकर भड़क रहा होता है, तभी उस जगह का दरवाजा टूटता है जहाँ पर नाय मिंग जियो अंदर आ जाता है लान हुआन और जिन गुआंग याओ के साथ, और उन्हें डांटते हुए बोलता है मैंने यहाँ तुम लोगों को लपंच करने के लिए नहीं रखा है और एक इंसान की पहचान उसके काम से होती है, और जिन गुआंग याओ ने पिछली सारी जंगों में बहुत ही अच्छा काम किया है तो मैं उसे आज से अपना दाया हाथ घोषित करता हूँ। फिर लान हुआन उसे तलवारबाजी सिखाता है और वो तीनों मिलकर वैन क्लैन की सेना पर खौफ बन के बरसते हैं। तभी अगली याद में लान हुआन जिन गुआंग याओ को उसके बाप की सेना में भर्ती होने को बोलता है लैंगिये में, जहां वो जाने से कतरा रहा होता है नाय मिंग जियो की सहायता के बोझ तले खुद को दबा समझकर। तभी वहां पर नाय मिंग जियो आ जाता है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए करी थी क्योंकि तुम काबिल थे, ये लो मेरा खत वहां दिखा देना और वो तुम्हें आसानी से भर्ती कर लेंगे। मेरा कर्जा अगर तुम्हें चुकानी है तो उन कमीने वैंस को मार के चुकाओ। कुछ समय बाद नाय मिंग जियो लैंगिये में पहुंचता है जिन गुआंग शान से मिलने, तो उसे पता चलता है कि जिन गुआंग शान के पास ऐसा कोई भी आदमी उसका खत लेकर नहीं आया। फिर जिन गुआंग शान उसे अपनी अगली जंग का प्लान दिखाता है जो कि इतना घटिया होता है कि नाय मिंग जियो भड़क कर उसे आग में झोंक देता है। फिर वो उनकी छावनी में जाता है जहां वो सब लोगों को मरा पाता है और उसे जिन गुआंग याओ अपने सीनियर को मारता हुआ दिखता है। तभी नाय मिंग जियो को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं घुटनों में बैठकर माफी मांगते हुए बोलता है कि उसने मेरे बारे में बुरा भला बोला, मेरे बनाए प्लान को चुरा कर जिन गुआंग शान को दे दिया, मेरी माँ के बारे में भी उसने बहुत बुरा बोला, मैं और नहीं झेल सकता था तो मैंने गुस्से में आकर उसे मार दिया। तभी नाय मिंग जियो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी की सारी चीजें तुमने पहले से ही सोच रखी थी, तभी तुमने वैन क्लैन की तलवार से इन सबको मारा। खैर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जाके अपने सारे गुनाहों को अपने बाप को बताओ और अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो ठीक है। तभी जिन गुआंग याओ गुस्से में आकर खुद को ही तलवार मार लेता है और नाय मिंग जियो उसकी जान बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसको ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर तभी जिन गुआंग याओ नाय मिंग जियो पर ही हमला कर देता है और घायल नाय मिंग जियो बेहोश होते होते उसे धमकी देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर नाय मिंग जियो को बंदी बना लिया जाता है और वैन रोहान के सामने पेश किया जाता है, वो भी जिन गुआंग याओ के द्वारा, जो कि अब वैन क्लैन के लिए काम कर रहा होता है। पास ही में नाय क्लैन के 2 और सैनिक भी बंदी होते हैं जो कि जिन गुआंग याओ को भला बुरा बोलते हैं, तो वो उनका गला काट देता है। फिर वो नाय मिंग जियो का सर जबरदस्ती वैन रोहान के सामने झुका देता है, जो कि नाय मिंग जियो की आत्मा को अंदर से झंझोड़ने वाली बात होती है क्योंकि वैन रोहान ने उसके बाप को मारा था। फिर अगली याद में नाय मिंग जियो को कैद खाने से छुड़ा लिया जाता है जहां वो दोबारा से अपने पूरे क्लैन के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है। फिर वो लोग नाइटलेस सिटी पे कब्जा कर लेते हैं जिन गुआंग याओ के वैन रोहान को पीछे से मारने के बाद। फिर नाय मिंग जियो जिन गुआंग याओ पर ही हमला कर देता है, जहां पर जो लान हुआन होता है उसे बचाते हुए बोलता है कि नाय मिंग जियो इसने ही आपको छुड़वाने में हमारी मदद करी थी और ये पिछले कई साल से छुपकर वैन क्लैन की जानकारी दे रहा है, आपको पकड़वाने के बाद इसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और इसने ये सब किया अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। ये सब सुनकर पहले तो नाय मिंग जियो भड़कता है, पर उसके बाद नाय मिंग जियो उसे छोड़ देता है। फिर लांछान दिखाया जाता है जो कि वी विशान को बताता है कि इसके बाद जिन गुआंग याओ को अपनी जगह मिल गई जिनलिन ताई टावर में और तीनों के तीनों लोगों ने अपनी दुश्मनी भुला दी और उस दिन के बाद से तीनों वेनेरेटेड ट्राइड के नाम से जाने जाने लगे। तभी वी विशान बोलता है कि पर इस सब काम के 1 साल बाद ही नाय मिंग जियो पागल हो गए और उनकी बहुत ही बुरी मौत हो गई। यहाँ पर जरूर कुछ अजीब है जो कि हम लोगों को अभी नहीं पता और यहाँ पर बहुत सारे राज अभी भी बाकी हैं, और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर तो आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना सबसे जरूरी है, और राइट वाली विंडो पर टैप करो अगर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पर टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।